अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज सरफराज एंड यू आर वाचिंग डिजिटल आईटी फिक्सर। आज हम बात करने जा रहे हैं HTML CSS के ऐसे टॉपिक पे जिनके बगैर HTML CSS अधूरी है। अगर आप ये तीन चार टॉपिक जितने भी आज मैं इस वीडियो में कवर करवाने वाला हूँ, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपके HTML एंड CSS के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे मैं एक एक छोटे छोटे डीव्स, छोटे छोटे जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, टैग नहीं करवाने वाला, छोटे छोटे प्रॉपर्टीज HTML की नहीं करवाने वाला, बल्कि मैं आपको एक मेन कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करवाने वाला हूँ HTML एंड CSS की। अगर आप वो कवर कर लेते हैं तो होपफुली आपका HTML एंड CSS पे कोई भी ऐसा मेन मेजर टॉपिक नहीं होगा जो रह जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने विजुअल स्टूडियो डाउनलोड कर लेना है। अब ये चीज़ें तो नहीं मैं बता रहा क्योंकि ये मैं ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, मेरे चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हैं। आपने सबसे पहले विजुअल स्टूडियो डाउनलोड कर लेना है, इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आके आपने कोई भी फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है और उसमें एक फाइल क्रिएट कर लेनी है जिसका नाम होगा index.html। index.html हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारी ये HTML फाइल होती है और इसके साथ एक CSS फाइल बनाते हैं style.css। सो इन दोनों दोनों जो है ना फाइल्स को एक दूसरे के साथ लिंक कर लेते हैं। HTML HTML:5 आप लिखेंगे तो यहाँ पे आपका जो बॉयलर प्लेट कोड है वो आ जाएगा। और CSS में भी आप इसको ऐसे ही रहने दें। इसको हम लिंक कर लेते हैं, CSS को लिंक style.css इसके साथ लिंक कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं बॉडी को एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ब्लैक। इससे हमें आइडिया भी हो जाएगा कि हमारी जो फाइल है CSS की वो हमारी HTML के साथ लिंक्ड है कि नहीं। ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं। अब जो भी हम चेंजिंग करेंगे ओपन विद लाइव सर्वर से ये होगा कि हमें बार बार पेज को रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा, हमारा बॉडी का कलर ब्लैक हो चुका है। इट्स मीन कि हमारी HTML की फाइल भी सही बन गया, CSS की फाइल भी सही बन गया और इनको आपस में लिंक भी हमने करवा दिया। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने स्टैटिक यूज करना है और पैडिंग 0 पिक्सल, मार्केट स्टैंडर्ड बता रहा हूँ आप, मार्जिन मार्जिन 0 पिक्सल, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जितने भी एलिमेंट्स होंगे जिनका भी मार्जिन एंड पैडिंग बाय डिफॉल्ट ब्राउजर दे रहा होगा वो सब मैंने 0 0 कर दी ताकि कोई भी ब्राउजर की स्पेस ना हो। सबसे पहले आता है आपका फ्लेक्स। फ्लेक्स बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्लेक्स बॉक्स, पोजीशनिंग, इंडेक्स, बैकग्राउंड कलर, इस तरह की चीजें कवर कर लेंगे तो होपफुली आप HTML एंड CSS को यूज करते हुए किसी भी किस्म का डिजाइन बना सकते हैं। ये आपकी वेब इंजीनियरिंग जो आपकी बुक है जो CS कर रहे हैं, वेब इंजीनियरिंग की जो बुक है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका HTML एंड CSS क्लियर होना चाहिए। आपको जितने भी एग्जाम्स के क्वेश्चन है इसमें ही आते हैं। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, एक डिव टैग ले लेते हैं, डिव टैग डॉट मेन। डिस्प्ले फ्लैग्स जिसको भी इंप्लीमेंट होगा उसके चाइल्ड पेरेंट होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैं कुछ बॉक्सेस बना लेता हूँ, डिव डॉट बॉक्स मल्टीप्लाई बाय 4। 4 बॉक्सेस मैंने क्रिएट कर लिए और एक मेन क्लास मैंने कर ली। बॉडी को फिर हम कलर ब्लैक ही दे देते हैं, थोड़ा सा आपकी स्क्रीन को यानी कि वायर देख 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 में भी आपको ज्यादा अब ज्यादा ना देख सकते तो इसलिए इसको ब्लैक कर देते हैं। यहाँ पे जो मैंने मेन क्लास बनाई है, आपको पता है क्लास को जब भी हम कॉल करते हैं डॉट मेन से करते हैं। बैकग्राउंड कलर कुछ मैं दे देता हूँ इसको ऑरेंज। और इसको मैं क्या करता हूँ कि एक विड्थ साइन कर देता हूँ 100% और हाइट साइन कर देता हूँ क्योंकि इसमें भी कंटेंट नहीं है। तो जिसमें कंटेंट नहीं हो उसका हाइट एंड विड्थ खुद जब हम बताते हैं तभी वो शो हो रही होती है। तो यहाँ पे आप देखें ये हो गया डॉट बॉक्स। अब जितने भी हमारे बॉक्सेस हैं मैं उनको बनाने लगा हूँ। इनकी विड्थ 300 पिक्सल लेट्स सपोज और हाइट भी 300 पिक्सल मैं लिख देता हूँ। और बैकग्राउंड कलर भी इनको दे देते हैं कुछ, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। तो आप देखें कि यहाँ पे
मेरे कुछ बॉक्सेस बन गए हैं और इनको मैं बॉर्डर भी दे देता हूँ। बॉर्डर सॉलिड 1 पिक्सल वाइट। अब ये देखिए, ये मेरे डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस बन गए हैं। इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ। तो ये मेरे बॉक्सेस बन गए। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे बॉक्सेस वन बाय वन कॉलम्स में आ रहे हैं, एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं, वो यहाँ पे एक दूसरे के साथ है। यानी कि आपको, अगर पेरेंट सेक्शन के अंदर जितने भी चाइल्ड सेक्शन बड़े हैं उनको आपने एक डिफरेंट डिफरेंट रो से एक ही रो में करना है, मल्टीपल रो से एक ही रो में करना है, तो आपको डिस्प्ले फ्लैक्स लगाना पड़ेगा। डिस्प्ले फ्लैक्स पोजीशनिंग के लिए, अलाइनमेंट के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। तो डिस्प्ले फ्लैक्स अब लगाना किसको है? पेरेंट को। जिस भी पेरेंट को आप डिस्प्ले फ्लैक्स लगाएंगे उसके ये चाइल्ड पे इंप्लीमेंट होगा। आप देख रहे हैं कि मेन क्लास को मैंने लगाया था। मेन क्लास क्या थी? इसका पेरेंट था। ठीक है। इन जो जितने भी बॉक्सेस हैं इनका ये पेरेंट था। इसको मैंने क्या किया, मेन क्लो जो है ना, वो मैंने मेन क्लास को डिस्प्ले फ्लैक्स लगाया है। और डिस्प्ले फ्लैक्स लगाते साथ ही जितने भी चाइल्ड थे एक एक रो में आ रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट रो में आ रहे थे, वो एक ही रो में आ गए हैं और मल्टीपल कॉलम हो गए। पहले एक रो एक कॉलम में आ रहे थे, अब एक रो मल्टीपल कॉलम में आ गए। तो एक सेक्शन को आपने वर्टिकली टू हॉरिजेंटली अगर आपने करना है तो आप डिस्प्ले फ्लैक्स को यूज करें। बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आप कर सकते हैं, अगर आपने इनको सेंटर में लेके आना है तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अगर आप फ्लेक्स को यूज नहीं करेंगे और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लगाएंगे तो वर्क नहीं करेगा। आप देखेंगे कि पहले ये लेफ्ट साइड पे थे, अब ये सेंटर में आ गए हैं। इसी तरह अगर आप वर्टिकली सेंटर करना चाहते हैं तो अलाइन आइटम सेंटर। तो अगर आप अलाइन आइटम सेंटर करेंगे तो ये अलाइन आइटम्स भी हो गई हैं सेंटर में। ठीक है। तो वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली दोनों, ये दोनों तरफ से आपको ये सेंटर में कर देगा और रिस्पॉन्सिवली करेगा। यानी कि अगर मेरे पास लैपटॉप है तब भी ये सेंटर में होगा, अगर बड़ी स्क्रीन है तब भी सेंटर में होगा, अगर मोबाइल है तो तब भी ये सेंटर में ही होगा। तो ये डिस्प्ले फ्लेक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि आपके जो डिफरेंट डिफरेंट चाइल्ड है उनको एक ही रो में कर देता है और सेंट्रल लाइन भी ये कर देता है। जी हाँ। उसके बाद जस्टिफाई सेंटर फ्लेक्स एंड भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको ये राइट पे चाहिए तो आपको ये राइट पे भी हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे भी ये बॉटम पे चाहिए तो इसको भी फ्लेक्स एंड कर दें। फ्लेक्स स्टार्ट जो है वो हमेशा रहता ही रहता है, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट एंड टॉप पे रहता है। तो वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली ये स्टार्ट ही होता है। तो एंड पे करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बॉटम राइट पे हो गया। तो आप अलाइनमेंट अपने मुताबिक कर सकते हैं। जी हाँ। उसके बाद हमारे पास होता है स्पेस बिटवीन। इनके बिटवीन जो स्पेस है वो इक्वली खुद ब खुद ही डिवाइड हो जाएगी सेक्शन की विड्थ के अकॉर्डिंग। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो दो तीन चार सेक्शन है चाइल्ड है, वो आप चाहते हैं कि एक लेफ्ट भी हो तो दूसरा उसी स्पेस के बाद आए, तीसरा उसी स्पेस के बाद आए, चौथा उसी स्पेस के बाद आए, तो आपको देना होता है स्पेस बिटवीन। तो वो इक्वली जो है ना वो डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन अभी हम सेंटर ही कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक हमारा डिस्प्ले फ्लैक्स है। अगर आपने डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, लाइन आइटम सेंटर सीख लिया है तो बहुत ही बेस्ट हो जाएगा आपके लिए। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कुछ नंबर्स यहाँ पे साइन कर देता हूँ। कुछ नंबर्स मैंने यहाँ पे असाइन कर दिए और इनको मैं टेक्स्ट भी दे देता हूँ कि बॉक्सेस के अंदर जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का कलर देने के लिए लिख लेते हैं सिंपल कलर और वाइट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास जो 1 2 3 4 जो है हमारे पास टेक्स्ट आ गया है। अब बॉक्सेस की अलाइनमेंट को भी आप चेंज कर सकते हैं। बॉक्सेस की अलाइनमेंट को चेंज करने के लिए मैं सिर्फ एक यहाँ पे कलर असाइन कर देता हूँ। फर्स्ट का कलर मैं कर देता हूँ रेड, इसकी क्लास बनानी पड़ेगी। और इसका मैं कर देता हूँ ब्लू। रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक ऑलरेडी है तो ये ब्लैक ही रहने देते हैं। और यहाँ पे आगे क्लासेस बनानी पड़ेंगी डेफिनेटली।
क्योंकि रेड कलर आप डायरेक्ट HTML CSS में नहीं दे सकते, तो बैकग्राउंड कलर रेड डॉट ब्लैक। अब ब्लैक ऑलरेडी है तो रेड ग्रीन, तो जिसको ये क्लास दी होगी उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा। डॉट ब्लू बैकग्राउंड कलर। आप देखिए मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट कलर के बॉक्सेस आ गए हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे अलाइनमेंट भी हम चेंज कर सकते हैं। उसकी प्रॉपर्टी है फ्लेक्स डायरेक्शन, कि फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या हो। पहले ये कॉलम में था, फिर हमने इसको रो में किया। जैसे ही आप डिस्प्ले फ्लेक्स लगाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली रो हो जाता है, तो फ्लेक्स डायरेक्शन रो हो जाएगी। आप रो लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इसको रिवर्स करना है तो आप देखिए फोर्थ वाला पहले आ गया और फर्स्ट वाला बाद में आ गया, तो यानी कि सारी की सारी रोज जो हैं वो क्या हो गई हैं, रिवर्स हो गई। तो आप ये लगा सकते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स। ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा जब हम मोबाइल रिस्पॉन्सिव करेंगे। उसके बाद आप कर सकते हैं कॉलम। तो यानी कि आपने क्या किया, पहले ये कॉलम्स में आ रहे थे और ये जो है ना वो हमारे सेक्शन के बाहर जा रहे थे, लेकिन अब जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स दे के कॉलम किया तो अब ये कॉलम्स में तो हैं, लेकिन ये अब उस बॉक्स के अंदर आ रहे हैं। और दूसरा अलाइनमेंट भी इनकी ठीक हो गया, पहले ये लेफ्ट साइड पे आ रहे थे, अब ये सेंटर में आ रहे हैं। अगर आप कर दें इसको भी रिवर्स तो क्या होगा कि ये सारे के सारे कॉलम्स भी रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको डिस्प्ले फ्लैश की बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। आप इन सब प्रॉपर्टीज को यूज करके 3 से 4 सेक्शंस बनाए, 3 to 4 सेक्शंस बनाए, 5 to 6 सेक्शन बनाए। ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको स्टूडेंट्स एज अ स्टूडेंट जो है ना वो चीज़ें सिखा रहा हूँ। इसके बाद इस चैनल पे मैं आपको एज अ मार्केट लेवल चीज़ें भी सिखाऊंगा, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और आपको जो है ना वो बहुत मार्केट लेवल का जो है ना एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लें, ताकि आप जो है ना उसके साथ कंपटीशन के साथ काम कर सकें कि अब भैया आपने वो लेक्चर देखा था, मैंने भी देखा था, क्या काम किया आपने, मैंने ये किया, मैंने ये बनाया, मैंने ये बनाया। लेकिन अगर आप अकेले लगे रहेंगे और आपका कोई कंपटीटर नहीं होगा तो मे भी आप इतना अच्छा काम ना कर पाए। तो मेरी वीडियो को लिंक्डइन पे लाजमी शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप्स में, और इसको लाइक कर दें, कमेंट कर दें, ताकि मुझे भी अप्रिसिएशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो इससे भी बहुत आउटस्टैंडिंग आने वाली है।